जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप बिना पानी पिए 24 घंटे तक रह सकते हैं? शायद हाँ, लेकिन क्या 36 घंटे तक बिना पानी की एक बूंद या भोजन के अपने आप को अनुशासन में रखकर अपने सबसे मुश्किल फैसले ले सकते हैं? दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ छठ पूजा की, एक ऐसा महापर्व जो केवल आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा विल पावर और डिटॉक्स चैलेंज माना जाता है। आप सोचते होंगे त्योहारों में खूब खाना पीना होता है, लेकिन छठ आपके हर सामान्य विचार को चुनौती देता है। यह पर्व क्यों मनाया जाता है? क्या सिर्फ संतान के लिए? नहीं दोस्तों, आज हम इसके पीछे छिपे विज्ञान, मनोविज्ञान और उस अदम्य शक्ति को जानेंगे जो इन 36 घंटों में एक आम इंसान के शरीर और दिमाग को बदल देती है। आपने सुना होगा छठ एक महापर्व है, लेकिन दोस्तों बाकी पर्व और छठ एक महापर्व क्यों? क्योंकि यह कहानी सिर्फ छठी मैया की नहीं, यह कहानी है आपके शरीर की अद्भुत क्षमता की, आपकी फ्री विल की, जो यह तय करती है कि आप अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं या मालिक। तो आइए दोस्तों, हम अपनी खोज से छठ महापर्व पर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा और छठ महापर्व को आप और अधिक जान पाएंगे, जिससे छठ की महानता का आपको एहसास होगा और छठ महापर्व को आप और अधिक जान पाएंगे। नहाए खाए से खरना तक, शरीर और मन का शुद्धिकरण। दोस्तों छठ पूजा 4 दिन का एक पूर्ण शुद्धिकरण चक्र है, जिसे अंग्रेजी में फुल साइकिल ऑफ प्योरिफिकेशन बोला जाता है। दोस्तों छठ पूजा एक मैराथन की तैयारी की तरह है। डे 1 नहाए खाए सत्य की स्थापना। यह सिर्फ नहाना और खाना नहीं है, यह सत्य की स्थापना है। व्रत शुरू करने से पहले व्रती या व्रती एक विशेष शुद्ध सात्विक भोजन जैसे कद्दू भात ग्रहण करती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे पेट यानी कि गट का सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। शुद्ध सादा भोजन मानसिक शांति और व्रत के लिए आवश्यक ऊर्जा का आधार बनता है। यह चरण दिमाग या मस्तिष्क को संकेत देता है कि अब हम डिटॉक्स मोड में प्रवेश कर रहे हैं। हम खुद को बाहरी शोर, जंक फूड और नकारात्मक ऊर्जा से काट रहे हैं। डे 2 खरना, मस्तिष्क नियंत्रण का अभ्यास। दोस्तों यह चरण और विशेष है। व्रती दिन भर निर्जला बिना पानी उपवास करती है। शाम को गुड़ और चावल का खीर, जिसे रसियाब कहा जाता है, उसका भोग लगाकर सिर्फ एक बार भोजन करती है। तनिक सोचिए दोस्तों, आपका बॉस, आपका परिवार, आपकी जिम्मेदारियां सब जस की तस हैं, लेकिन आप भूखे हैं। यह उस मानसिक नियंत्रण का अभ्यास है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खो देते हैं। यह खुद से कहना है कि मेरी जरूरतें नहीं, मेरे नियम मायने रखते हैं। आइए दोस्तों, अब वैज्ञानिक मत को समझते हैं। खीर में गुड़ यानी जगरी का उपयोग क्यों? दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि गुड़ शुद्ध ग्लूकोज का स्रोत है। यह एक संक्षिप्त ऊर्जा बूस्ट देता है ताकि व्रती अगले 36 घंटे के महासंकल्प के लिए तैयार हो सके। यह शरीर को अगले बड़े चैलेंज के लिए कैलिब्रेट करने का प्राचीन तरीका है। 36 घंटे का महा चैलेंज, विज्ञान और ऑटोफैगी। और दोस्तों अब शुरू होता है असली चैलेंज, 36 घंटे का निर्जला व्रत। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसके पीछे आस्था के साथ साथ एक गहरा जैविक विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस भी छुपा है। शरीर की सुपर पावर ऑटोफैगी। दोस्तों अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि शरीर 36 घंटे तक बिना पानी के कैसे टिकता है? दोस्तों इसका जवाब है ऑटोफैगी। 24 घंटे से अधिक के उपवास में हमारा शरीर रिसाइकल मोड पे चला जाता है, जिसे ऑटोफैगी कहते हैं। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है कि आपका शरीर अपने ही खराब कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है। यह एक प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया है जो शरीर को अंदर से साफ करती है। छठ पूजा का कठोर उपवास आपके शरीर की इस प्राकृतिक डिटॉक्स प्रणाली को सक्रिय करता है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक प्रमाण है कि शरीर को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। विल पावर की परम परीक्षा। तो आइए दोस्तों, अब हम मनोवैज्ञानिक पहलू को समझते हैं। 36 घंटे प्यासे रहना विल पावर की परम परीक्षा होती है। जब आप अपनी सबसे बुनियादी शारीरिक इच्छा पानी को नियंत्रित करते हैं, तो आप यह सीखते हैं कि आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं,
आप उसके मालिक हैं। दोस्तों यह वही मानसिक नियंत्रण है जिसकी बात हमने अपने पिछले वीडियो में की। दोस्तों यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या आप अपनी तत्कालिक इच्छा से बड़े हैं? तो छठ कहता है हाँ आप हैं। यह आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है ताकि आप अपने जीवन के बड़े विल पावर चैलेंज जैसे बुरी आदतें छोड़ना, मुश्किल लक्ष्य प्राप्त करना को आसानी से हासिल कर सकें। संध्या अर्घ्य, डूबते सूर्य की पूजा का रहस्य। आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों, क्या छठ के अलावा कभी आपने 36 घंटे प्यासे रहकर सिर्फ सूर्य की पूजा की है? इसका जवाब होगा शायद नहीं। तो विचार करिए दोस्तों, यह कैसी परंपरा है जहाँ उगते सूर्य से पहले डूबते सूर्य की पूजा होती है। और दोस्तों यह छठ का सबसे रहस्यमय हिस्सा है जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया उगते सूर्य की पूजा करती है, लेकिन छठ पूर्वांचल समाज, भोजपुरिया समाज हमें डूबते सूर्य को धन्यवाद करना सिखाता है। पर ऐसा क्यों? दार्शनिक पाठ, कृतज्ञता और अनासक्ति। दोस्तों इसका दार्शनिक जवाब है डूबता सूरज दिन के अंत और अनिवार्य परिवर्तन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज का अंत निश्चित है। यह समय हमें उन सभी चीजों के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाता है जो हमें पूरे दिन मिली, और उन सभी चीजों से हमें अनासक्ति का पाठ पढ़ाता है जो हमसे दूर जा रही है। यह अहंकार को खत्म करने का दार्शनिक पाठ है। दोस्तों इसे एक और माध्यम से समझा जा सकता है, जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे हमें पूरे दिन सुख प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ हमारा सहयोग किया और अब धीरे धीरे वे अपने जीवन के सूर्यास्त के समीप जा रहे हैं। उनका आभार व्यक्त करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके जीवन ज्ञान का मार्गदर्शन प्राप्त करना, जिससे अंधकार रूपी रात्रि को पार करके हम अपने जीवन में नया सवेरा ला सके, नई ऊंचाइयां ला सके। वैज्ञानिक लाभ, प्राकृतिक चार्जिंग, ऊर्जा का अवशोषण। दोस्तों वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि दिन के अंत में और सुबह की शुरुआत में सूर्य की पराबैंगनी किरणें यूवी रेज सबसे कम हानिकारक होती है। जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देना शरीर को एक सुरक्षित वातावरण में सूर्य की प्राण ऊर्जा, विटामिन डी और अन्य बायोकेमिकल लाभ को अवशोषित करने में मदद करता है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक चार्जिंग है जो व्रती के उपवास शरीर को ऊर्जा देता है। ठेकुआ, छठ के प्रसाद में ठेकुआ ही क्यों? दोस्तों यह साधारण गेहूं, गुड़ और घी से बनता है। यह फाइबर और ऊर्जा का एक धीमा रिलीज स्रोत है जो 36 घंटे के उपवास को तोड़ने के लिए एकदम उपयुक्त है। एक बार फिर यह विज्ञान और परंपरा का अद्भुत संयोग है। उगते सूर्य का आशीर्वाद और छठी मैया। दोस्तों चौथे दिन जब सूर्य की किरणें पानी को छूती हैं तो यह उषा अर्घ का समय होता है जिसे भोर का अर्घ भी कहा जाता है। यह आशा, नई ऊर्जा, नई शुरुआत का प्रतीक है। छठी मैया प्रकृति की शक्ति। छठी मैया कौन है? दोस्तों पौराणिक रूप से छठी मैया को छठी देवी, प्रकृति का छठा अंश और सूर्य देव की बहन माना जाता है। यह पूजा दरअसल प्रकृति की शक्ति, सृजन की शक्ति और हमारे जीवन के मूल स्रोतों को समर्पित है। यह बताता है कि हमारे अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां पंच तत्व हैं और षष्ठी देवी इन्हीं का संयोजक रूप है। व्रत का पारण या व्रत तोड़ना, ब्रेकिंग द फास्ट। दोस्तों 36 घंटे बाद व्रती या व्रती अपने व्रत को अदरक और पानी से तोड़ती है। यह एक बहुत ही धीमी और नियंत्रित प्रक्रिया है ताकि शरीर को अचानक से कोई शौक ना लगे। यह भी विल पावर का हिस्सा है। यह समझाता है कि आप जानते हैं आपने सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन सफलता के जश्न में आप असावधानी ना बरतें। दोस्तों छठ को लेकर समाज में एक बहुत ही विवादित प्रश्न उठता है कि सर्वप्रथम छठ किसने किया था? कुछ लोगों का मानना है कि सर्वप्रथम छठ माता सीता ने किया जो कि त्रेता युग में थी। वहीं कुछ का मानना है कि पहला छठ द्रौपदी ने किया था जो कि द्वापर युग में थी। दोस्तों अगर युग चक्र की माने तो सर्वप्रथम सतयुग आता है, तत्पश्चात त्रेता आता है, उसके बाद द्वापर आता है और अंत में कलयुग आता है जो कि अभी चल रहा है। दोस्तों हमें यहाँ समझना होगा कि सर्वप्रथम छठ किसने किया, इससे महत्वपूर्ण यह है कि हमें इस व्रत को करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग यह साबित करते हैं कि मानव शरीर की शक्ति शरीर की हर सीमा से बड़ी है।
यह त्योहार हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में नकारात्मक विचारों, अशुद्ध भोजन और अनावश्यक चीजों को भी 36 घंटे के लिए बाहर निकालकर एक शुद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। यह डिटॉक्स केवल आपके शरीर का नहीं बल्कि आपकी आत्मा का भी है। दोस्तों, छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह सूर्य की ऊर्जा को समझने, उपवास के विज्ञान को जानने और अपनी विल पावर को चरम पे परखने का एक वार्षिक उत्सव है। यह आपको बताता है कि अगर आप 36 घंटे तक अपनी सबसे बुनियादी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले पर पूर्ण नियंत्रण पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आप मुश्किल फैसला लें या अपने आप को कमजोर महसूस करें, तो छठ पर्व के इन 36 घंटों को याद करें। आपका मन आपके शरीर से ज्यादा मजबूत है। छठ पूजा का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? विज्ञान, डिटॉक्स या विल पावर की परीक्षा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं आशा करता हूं दोस्तों, आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कभी ऐसी गहरी जानकारी से वंचित ना रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरे रहस्य की खोज के साथ, जिस पर हम मिलकर ज्ञान प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सफलता प्राप्त करते रहिए। जय छठी मैया, जय श्री राम।